बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेंस, कैपिलरीज। पिछले लेक्चर में हमने आर्टरीज को पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टरी को हमने इस तरह डिफाइन किया था, दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज़, यानी हार्ट से ब्लड लेके आना और उसे बॉडी टिश्यूज़ तक पहुँचाना। ये किसका काम है? ये आर्टरी का काम है। लेकिन हार्ट से जो ब्लड आता है वो लेडन विद फूड न्यूट्रिएंट्स, उसमें फूड न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो भी मौजूद होता है। जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, कल भी हमने पढ़ा था, ग्लूकोज, प्रोटीन और विटामिन, ये फूड न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आर्टरीज की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, तो इससे फूड न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं जा सकते, यानी मोटी होती है आर्टरीज की वॉल। और इसमें जो है इलास्टिसिटी होती है, यानी ये अपने डायमीटर को चेंज कर सकते हैं, ये अपने डायमीटर को थिन भी कर सकती है या अपने डायमीटर को थिक भी कर सकती है। आर्टरी जब अपने डायमीटर को थिन कर देती है तो उसको कहा जाता है वेज़ोकंस्ट्रिक्ट, और आर्टरीज जब अपने डायमीटर को थिक कर देती है तो उसको कहा जाता है वेज़ोडाइलेट। आर्टरीज में जो है मसल्स भी मौजूद होते हैं। मसल जो है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कि एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी में मौजूद होते हैं। इसका मेन काम है फोर्स और मोशन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसके अलावा आर्टरी जो है ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसको कहा जाता है आर्टेरियोल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपना टॉपिक वेन्स। तो वेन्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडीज टिश्यू टू द हार्ट, यानी बॉडी टिश्यूज से हार्ट ब्लड हार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, दीज हैव वॉल्व। आर्टरीज में जो है वॉल्व नहीं होते, हमने रीज़न पढ़ा था कि क्यों नहीं होते। ठीक है, लेकिन वेन्स में जो है वॉल्व मौजूद होते हैं। क्यों मौजूद होते हैं? क्योंकि वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड का डायरेक्शन होता है ये सीधे डायरेक्शन में जाता है, यानी हार्ट से आता है आर्टरीज तक, आर्टरीज से कैपिलरीज तक, कैपिलर से सीधा जाएगा वेन्स तक। तो यहाँ ब्लड का प्रेशर कम है तो पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लड जो है ये पीछे की तरफ आए। तो इसको रोकने के लिए वेन्स में क्या मौजूद होते हैं? वॉल्व मौजूद होते हैं ताकि ब्लड पीछे की तरफ ना आए। ठीक है, आर्टरीज में जो है ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। मैंने टैप का एग्जांपल दिया था, जब आप टैप को लगाते हो तो उस पाइप में जो पानी आता है वो बहुत प्रेशर से आता है। ठीक है, तो वो पानी एक ही सीधे डायरेक्शन में आता है, पीछे की तरफ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? प्रेशर की वजह से। ठीक है, नॉट और वेरी लेस इलास्टिक। जो वेन्स होते हैं इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। जो पल्मोनरी वेन्स जो वेन्स होते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है हार्ट तक थ्रू पल्मोनरी वेन। कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी में। ब्लड वेसल्स हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स का काम होता है खून एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ब्लड वेसल्स को फिर डिवाइड किया गया है आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। कैपिलरीज में क्या होता है? सब्सटेंसेस की एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यूज़ की बीच में। अब ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, बीच वाला पोर्शन जो है इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, वेन्स से पहले जो ब्रांचेस मौजूद होती हैं जो कि ब्लू कलर में आपको दिखाई गई है, इसको कहा जाता है वेन्यूल्स। जो रेड कलर की ब्रांचेस है ये क्या है? ये आर्टेरियोल है। ठीक है, अब एक्सचेंज कैसे होता है? आर्टरीज की जो वॉल्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, इससे फूड न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन जो कैपिलरीज के वॉल होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, इससे फूड न्यूट्रिएंट्स बाहर जा सकते हैं। अब जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैपिलरीज से जो सराउंडिंग सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ
जाएंगे। ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन्स ये ब्लड में मौजूद होते हैं। सराउंडिंग सेल्स को इसकी ज़रूरत होती है तो उसे कौन सप्लाई करता है? उसे कैपिलरीज सप्लाई करता है। लेकिन सेल्स जो है या यहाँ पर जो टिश्यूज़ है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पैदा करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा यूरिया भी होता है, ठीक है, तो वो कैपिलरीज के अंदर आते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो कैपिलरीज से सेल्स तक जा रही है, सराउंडिंग सेल्स तक, ठीक है, और सराउंडिंग सेल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैपिलरीज के अंदर आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज, ठीक है। अब आपकी बुक में देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स तो नहीं रहेंगे। आपकी बुक में जो डायग्राम गिवन है ये क्या है? आर्टरी है, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका काम है कि हार्ट से खून लेके आना। ब्लड फ्रॉम द हार्ट, यहाँ जो है हार्ट से खून इंटर होता है। ये जो नेटवर्क सा बना हुआ है जाल की तरह, ठीक है, ये क्या है? ये कैपिलरीज है, कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स, यानी बॉडी सेल्स तक ब्लड देना, और जो सेल्स के वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैपिलरीज के अंदर आना। ये फिर सब जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या है? वेन्स की तरफ आती है, कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी ये हार्ट को वापस क्या करते हैं? खून पहुंचाता है, ताकि हार्ट उसे क्या कर दे? सब उसे साफ कर दे, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें शामिल कर दे, क्योंकि यहाँ तक आती आती ब्लड वापस क्या, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट शामिल हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। Capillaries are those blood vessels in the body, smallest blood vessels in the body, ठीक है। Exchange between the blood and the cells of the body take place through capillaries. सेल्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो किस चीज़ के थ्रू होता है? वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, सराउंडिंग सेल्स को इसकी ज़रूरत होती है। जो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? कैपिलरीज उसे वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। व्हेन द ब्लड फ्रॉम आर्टरी इंटर कैपिलरीज, ब्लड, ठीक है, ब्लड आता है आर्टरी से सीधा कैपिलरीज की तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू थिन कैपिलरी वॉल्स। जो ऑक्सीजन होता है खून में और जो खुराक डाइजेस्टेड जो खुराक होता है, ठीक है, वो कैपिलरी के वॉल्स में पास हो जाता है, कैपिलरी के वॉल से सराउंडिंग सेल्स में चला जाता है। एंड द वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द ब्लड, और जो सेल्स जो वेस्ट मटेरियल पैदा करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो खून में आ जाते हैं या कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं। ये था आज का लेक्चर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।